एक ध्रुविया भालू का बच्चा दादी के घर में घुस आया। वो सीधा अंदर भागा अपनी माँ के पास, जिसे भालू की खाल से गलीचा बनाया गया था। वो उनसे रगड़ता रहा, उनका स्नेह चाहता रहा। वो पूरी रात उनके पास रहा। दादी को उम्मीद नहीं थी कि उनका बच्चा इतनी दूर तक उसका पीछा करेगा। उन्हें उस नन्हे जीव पर दया आ गई और वो उससे बहुत प्रभावित हुई। उसे पालने का फैसला किया। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, बड़ा होकर मुझे मत काटना। छोटा भालू बेहद आज्ञाकारी था, इसलिए पड़ोस के बच्चे अक्सर उसे खेलने के लिए बाहर ले जाते थे, लेकिन हमेशा वही मारा जाता था। बर्फ के गोले की लड़ाई के दौरान वो जवाबी हमला नहीं करती थी, और जब वो दूसरे बच्चों से कुश्ती लड़ती थी तो कोई उसे दूर नहीं धकेल सकता था। इसके विपरीत वो बहादुर और मजबूत दिखती थी, लेकिन स्कीइंग करते समय वो नीचे गिरने से बहुत डरती थी, जिससे अक्सर उसके दोस्त हंसते थे। छोटा भालू एक राजसी, मजबूत और शक्तिशाली भालू बन गया था, जो एस्किमो लोगों को सुनहरी मछली का शिकार करने में पूरी तरह सक्षम था। समय के साथ वो उनकी सबसे सक्षम सहायक बन गई। उसकी ताकत देखकर कुछ लोगों ने सोचा कि उसे सील के शिकार में मदद करने के लिए कहा जाए, जिससे उन्हें जरूर अच्छा मुनाफा होगा। तभी कुछ मछुआरे दादी के पास आए और उनसे सील के शिकार में सफेद भालू को भी शामिल करने को कहा। वे उसे समझाते रहे कि ये गांव के भले के लिए होगा। आखिरकार दादी के समझाने पर वो मान गई। सफेद भालू का ये पहली बार लंबी यात्रा पर था। उसने अनिच्छा से दादी को अलविदा कहा और शिकार दल के साथ निकल पड़ी। रास्ते में भारी बर्फबारी हो रही थी। फर कोट पहने शिकारी हवा और बर्फ में एक दिन और एक रात चलकर आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंचे। फिर शिकारी ने सफेद भालू को आगे बढ़ने का तरीका बताया। चतुराई से उसने मछुआरे के निर्देशों का पालन किया। उसने चतुराई से हवा के विपरीत दिशा से अपनी उपस्थिति छिपाई, फिर सीलों को पता चले बिना ही झपट्टा मारा। कुछ ही क्षणों में उसने मछुआरों को दर्जनों सील पकड़ने में मदद की। जब तक सफेद भालू उनके साथ था, ये दोनों मछुआरे किसी भी अन्य मछुआरों की तुलना में अधिक सील पकड़ सकते थे, कई गुना ज्यादा। गांव में जिंदगी भी सफेद भालू की बदौलत आसान हो गई। बाद में सबने सफेद भालू को एक अनमोल खजाने की तरह माना। हालांकि ये खुशी के दिन ज्यादा दिन नहीं रहे। एक तूफानी रात में दादी ने सफेद भालू के लिए जो कंबल बनाया था वह गायब हो गया। सफेद भालू उसे ढूंढने के लिए बाहर निकली, लेकिन उसे वह नहीं मिला। खोई हुई सी वह घर वापस लौट आई। तभी उसे एक आकृति दिखाई दी। लोगों से घुलने मिलने की आदि सफेद भालू रुक गई और उस आकृति की ओर चल पड़ी। उसे क्या पता था कि ये आकृति वही युवक है जिसने उसकी माँ की हत्या की थी।